वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति क्या है और थर्ड पार्टी के प्रति क्या है, और उसके बाद देख लेंगे कि इस रिलेशनशिप का अगले 3 महीने में क्या आउटकम होगा फॉर यू। मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब भी आप देखोगे उस दिन से 3 महीने के अंदर ये रिलेशनशिप कहाँ जाने वाला है, इसके साथ क्या होने वाला है, एंड सिमिलरली थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के रिलेशनशिप का आउटकम 3 महीने में क्या होने वाला है। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। टाइमलेस है, जैसे मैंने कहा जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर रीडिंग आप सी कलेक्टिव रीडिंग है, यू नो योर सिचुएशन, सो अगर मैच ना करे तो ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की कोशिश मत करना। इट्स ओके, दिस रीडिंग माइट नॉट बी फॉर यू, आई माइट नॉट बी द रीडर फॉर यू। और हर रीडिंग यूनिक होता है, इंडिविजुअल होता है। सो किसी रीडिंग के साथ किसी रीडिंग का कोई लिंक नहीं होता है। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रख लो। ऑल्सो किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी पिक करती है। आप मेल हो फीमेल, आपका शरीर क्या है या फिर आपका ज़ोडिएक क्या है, डजेंट मैटर। ऑल्सो आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है। कुछ लोग मुझसे कमेंट में आके कह रहे हो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रीडिंग बनाइए। एनर्जी रिलेशनशिप नहीं समझती है, एनर्जी समझती है। सो दैट्स वाई आई कीप सेइंग कि आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। जो भी आपके मन में है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप का क्या नाम है डजेंट मैटर, उसका ही एनर्जी पिक होगी, राइट। सो अलग से कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी अगर कुछ स्पेसिफिक आता है, कोई स्पेसिफिक जो ज़ोडिएक या जेंडर या रिलेशनशिप, तो मैं वो मेंशन कर दूंगी। अदरवाइज अलग करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट्स फाउल, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। तो आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, एक्स, फियांसे, प्रेजेंट पार्टनर, लिव इन पार्टनर, लवर, न्यू लवर, अफेयर, वन नाइट स्टैंड, क्रश, कुछ भी हो सकते हैं। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो, डजेंट मैटर। एनर्जी अगर पिक होगी तो सही रीडिंग आ जाएगी आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव मेजॉरिटी की ही एनर्जी आएगी। ऑल्सो थर्ड पार्टी इस रीडिंग में कोई पर्सन ही होना चाहिए। वो एग्जिस्टिंग रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, लाइक हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर, न्यू पार्टनर, न्यू लवर, फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर, दोस्त, कोई भी हो सकता है, पर इंसान। तो चलिए एक ही डेक से आपके पर्सन का एनर्जी पकड़ूंगी। सो एक ही डेक से आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति क्या है, 3 कार्ड्स, थर्ड पार्टी के प्रति क्या है, 3 कार्ड्स। सबसे पहले आपके लिए देखती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, अपने दिमाग से निकल नहीं रहे हैं। वो अपने दिमाग आपको लेके ना वही एक माइंडसेट में अटके हुए हैं। बहुत दिन बीत चुका है, बहुत कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच, पर उसका जो एक पकड़ के बैठे हैं ना कि आप गलत हो या फिर आपके बारे में कुछ नेगेटिव पकड़ के वो जो दिमाग में बैठे हैं ना, वो छोड़ नहीं रहे हैं। ऑल्सो बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं खुद के बारे में भी, खुद के बारे में भी बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। बिकॉज सी एक तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो ऑब्वियसली ये जो मेंटल उनको जो परेशानी हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज और हर कर्मा बर्निंग। ये अभी अगर आप बोलोगे कि मेरे पर्सन को क्या कर्मा मिल रहा है, यही कर्मा फिलहाल तो यही कर्मा दिखाई दे रहा है कि वो दिमाग में बहुत उलझे हुए हैं, दिमाग में सुकून उसका नहीं है, शांति नहीं है। सो
दिमाग ख़राब हो रखा है, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग, खुद को बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी मतलब वो फील कर रहे हैं कि उसका हाथ पैर बंधा हुआ है, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, तो वो सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। आपके बारे में ना कोई नेगेटिव थिंकिंग वो पकड़ के बैठे हैं। कुछ तो यू नो शायद इन्होंने ही गलत किया है, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि आप मजबूर हो गए थे कि इनको छोड़ के जाना, या यही आपको छोड़ के गए हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। बट व्हाट, या फिर ये छोड़ के गए थे, फिर आने की कोशिश किए, हमेशा हमेशा आपका फ़ायदा ही लूटते रहे। जब जब आपसे कोई फ़ायदा लूटना है तो बहुत मुस्कुरा के, बहुत प्यार से बात करके, आपसे जो भी लेना है वो लेके ये भाग जाते। उसके बाद अगर आप बात करने की कोशिश करो तो बहुत ही बुरी तरीके से आपसे बात किया जाता था, आपको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो हो सकता है कि अभी आप उसको उतना एंटरटेन नहीं कर रहे हो, अभी ये वो पकड़ के बैठे हैं। और अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, या फिर एक ही घर में हो बट उतना बातचीत नहीं करते हो, अपने उसको, वो ये भूल गया है कि उसने आपके साथ क्या किया है, उसको बस ये याद है कि आपने उसका एक्शन वो भूल गया है, आपका रिएक्शन पकड़ के वो बैठा है। कितना गलत है ना। इस इमोशनल आपको लेके तो इमोशनल है, अभी भी है। और इस जो अपने जो माइंड प्रिजन में वो लॉक होके बैठे हैं, यहाँ से ये खुद निकल सकते हैं पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही एडमेंट किस्म का इंसान है। एक बार कुछ वो समझ लेना, वो जो समझे वही सही है। अगर सच मतलब वो अगर एक बार कन्विंस्ड हो जाए कि अभी रात नहीं दिन है, तो दिन है। अगर भगवान आके भी उसको बोलेगा नहीं रे भाई देख रात है, तो भी यकीन नहीं करेगा। बहुत ही सरू इंसान है। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। आपको लेके कोई नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं और वही नेगेटिविटी से बाहर नहीं आना चाहते हैं। आपको लेके कुछ नेगेटिव सोच रखे हैं और वहाँ से वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन शायद स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल आप स्पिरिचुअल हो। इस थोड़ा सा नकुलची टाइप इंसान है, कॉपी कैट टाइप ऑफ इंसान है। अभी आप आपके ही बोली बोलते हैं शायद। आप अभी यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड, धर्मा, कर्मा, इन सब के बारे में बात कर रहे हो, तो अभी ना ये भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। ये भी दिखा रहे हैं कि ये कितना महान हो गए हैं, ये कितना बुद्धिमान हो गए हैं, ये कितना स्पिरिचुअल हो गए हैं। लीडरशिप, हमेशा ये लीडर बन के रहना है, मैं आगे हूँ, आपको कभी आगे नहीं जाने देंगे। हालांकि आप इनसे बहुत बेहतर हो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं आई एम नॉट जजिंग, बट ये आप भी जानते हो कि आप इनसे हर चीज़ में बहुत बेहतर हो, पर हमेशा आपने इसको आगे जाने दिया। कभी महसूस नहीं करवाया कि आप इससे सुपीरियर हो, आप इससे अच्छे हो। ऐसा कभी उसको महसूस नहीं करवाया, हमेशा इसको पेडेस्टल पे रखा। और इसको अभी भी यही आदत हो गई है। अभी ना इसको ये देखना चाहती, ओके आप धर्मा के बारे में क्या जानते हो, मैं और ज़्यादा जानता हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी अंदर से खोखला है। नर्सिसिस्ट अवॉइडेंट हो सकते हैं, स्पेशली नर्सिसिस्ट लोग का ये होता है वैलिडेशन, ये वैलिडेशन, एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ वैलिडेशन पाना। और यहाँ देखो एक गिरगिट है, गिरगिट अपना रंग बदलता है। अभी इन दैट सेंस रंग क्यों बदलता है? किसी को धोखा देने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए। आप अभी ना आपके पर्सन आपको लेके थोड़ा, आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो आपके पर्सन के लिए अभी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है आपके पर्सन को। तो अभी वो इस रिलेशनशिप को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अभी वो सेफ प्ले करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। सो आई विल कम टू दैट, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। नाइट ऑफ, देखो ये दोनों ही ना फायर एनर्जी है। सो आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, या आप फायर साइन हो सकते हो, या फायर साइन के क्वालिटीज़ हो सकते हैं। लाइक आप दोनों में क्या है ना, जब प्यार है तो घमासान प्यार है, पैशनेट प्यार है। और जब लड़ते हो तो एकदम मतलब एक दूसरे के खून का प्यासा होके या प्यासे होके लड़ते हो। लाइक अगर आप दिमाग अगर एक दूसरे के प्रति गर्म होता है तो वो भी बहुत हो जाता है, अगर एक दूसरे के प्रति प्यार आता है तो वो भी बहुत प्यार आता है। सो अभी अभी आपके पर्सन के दिमाग कभी कभी वो आपको लेके इम्पल्सिव हो रहे हैं, और ये इम्पल्स कभी कभी गुस्सा आ रहा है आप पर, कभी कभी आप पर प्यार आ रहा है, पैशन आ रहा है। प्यार नहीं, पैशन, मोर
सेक्शुअल इंटीमेसी काइंड ऑफ अ थिंग. सो एक्शन ओरिएंट, कुछ एक्शन तो वो लेना चाहते हैं आपके प्रति, पर अनडिसाइडेड है. सेफ्टी भी एक मैटर है. शायद आपका रिलेशनशिप, आई डोंट नो, फॉरबिडन रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हो सकता है, या फिर अभी आप एक दूसरे से इतना दूर चले गए हो इमोशनली कि अभी आपको वापस ले आना, या फिर कैसे लाए, क्या सही होगा, आप अभी भी उसको उतना, देर आर सो मेनी नेगेटिव थिंकिंग्स गोइंग ऑन इनसाइड योर पर्सनस ब्रेन. तो अभी वो अपने सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लेके इम्पल्सिव हो रहे हैं. लाइक आई सेड, कभी कभी दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, कभी कभी बहुत नरम हो रहा है. सो आई मीन, कभी दिमाग गर्म हो रहा है, कभी दिल गर्म हो रहा है. सो वो चल रहा है, पर अभी भी वो सेफ नहीं महसूस कर रहा है कि आपके तरफ वो आए, आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पर एक्शन लेना नहीं भी चाहते हैं. अभी वो नहीं सोच पा रहे कि क्या सही होगा. जस्टिस का कार्ड आया है. देखो, समवेयर और दी अदर आपके पर्सन कर्मा तो फेस कर रहे हैं या करने लगे हैं. ये देखो, एक रेड कलर कर्टन है, इसके ये कर्टन है, इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है. हाँ, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है. आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है, या उसको कोई आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ तो सही है, पर नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत कुछ आपके पीठ पीछे हो रहा है. द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर टू गेट यू जस्टिस. यूनिवर्स अभी आपको जस्टिस दिलाएगी. ये जस्टिस का कार्ड उसी का प्रतीक है. आपके पर्सन के साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, या कोई कोर्ट केस या कुछ भी चल रहा है, तो एक्सपेक्ट फेयर जजमेंट इन योर फेवर. जो भी होगा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जीत जाओगे या व्हाटएवर, बट जो भी जजमेंट आएगा वो फेयर होगा आपके लिए. ऑल्सो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं, उनको अभी लगने लगा है कि शायद उसने आपके साथ गलत किया है. इतना शायद उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था. तो फिर इतनी जो क्षति नुकसान हुआ है दोनों तरफ का, उतना नहीं होता. तो वो कुछ अभी बैलेंस लाना चाहते हैं, कुछ तो जस्टिस वो देना चाहते हैं आपको. बट मोर देन आपके पर्सन गिविंग यू जस्टिस, आई कैन सी कि आपके पर्सन ऑल्सो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, एक और पॉसिबिलिटी है. ये देखो, ये दोनों कार्ड ही, जस्टिस और एट ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही कर्मा कार्ड है. सो आपके पर्सन को कर्मा तो मिल रहा है, और जितना इसको कर्मा मिल रहा है ना, वो अभी कर्मा इसलिए नहीं मिल रहा, सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा कि उसने आपके साथ गलत किया है, ओवरऑल मिल रहा है, जिसमें आपके साथ गलत करना भी शामिल है. पर उनको लग रहा है क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया है, तो इसीलिए उसको मिल रहा है, और वो ये डिज़र्व नहीं करता है. समहाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैजिक. आप भी स्पिरिचुअल हो, ये भी स्पिरिचुअल है, तो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के वजह से आप इतना भगवान को रिश्वत खिलाए हो, या फिर आप इतना क्या कहते हैं उसको, कुछ स्पेल या कुछ नेगेटिव कर रहे हो, जिसके वजह से उसका बुरा हाल हो रहा है. इसीलिए वो आपके प्रति गुस्सा भी कर रहे हैं, पर अगेन एट द सेम टाइम आपके प्रति पैशन भी आ रहा है. उसको लग रहा है कि एक आप उसको बर्बाद भी करना चाहते हो, या फिर उसको समझ में नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि आप उस पर वशीकरण कर रहे हो, कोई लव स्पेल कर रहे हो, एट द सेम टाइम कर्मा स्पेल कर रहे हो. ये उसका नेगेटिव थॉट्स है. सी, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है, जिसका कोई बेस भी नहीं है. आप कुछ नहीं कर रहे हो. आई एम नॉट गेटिंग एनी वाइब कि आप कुछ कर रहे हो. जो भी कर रहे हो, अपने हीलिंग के लिए जो भी साधना, जो भी योगा वोगा करना है, वो कर रहे हो. अदरवाइज बट अगर मैं रैप करूँ इस सेक्शन को, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपको लेके कुछ नेगेटिव धारणाएं बना के रखी है, और उसी पर वो ड्वेल कर रहे हैं. कोई रिजेंटमेंट, कोई बिटरनेस वही पकड़ के वो बैठे हैं. उसको पता है, सच्चाई उसके सामने आ रहा है, फिर भी वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया, वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है. दिस इज़ वन. सेकेंड,
क्योंकि उसको कुछ कर्मा मिल रहा है, उसको लग रहा है कि शायद आपकी वजह से मिल रहा है, आप उसके लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इसीलिए उसको मिल रहा है। एट द सेम टाइम आप उसको, कभी उसको लग रहा है कि आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इसीलिए उसके साथ बुरा हो रहा है, कभी लग रहा है कि आप उस पर कोई लव स्पेल कर रहे हो इसीलिए उसके दिल में आपके लिए फिर से पैशन जाग रहा है, बहुत ही इम्पल्सिव हो रहा है आपको लेके। अगर कोई कोर्ट केस या लीगल मैटर चल रहा है तो एक्सपेक्ट फेयर जजमेंट इन योर फेवर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी लग रहा है कि हाँ शायद गलत किया है, उसको बैलेंस करना चाहिए, बट उसको लेकर वो ज़्यादा नहीं सोच रहा है, अपने सेफ्टी के बारे में सोच रहा है। आपको लेके इम्पल्सिव हो रहे हैं, आपके तरफ आना तो चाहते हैं, मैटर सॉर्ट करना तो चाहते हैं, पर उसको सेफ नहीं लग रहा है। हो सकता है फॉरबिडन रिलेशनशिप है, हो सकता है आप अभी खर्ग पकड़ के बैठी हो, आप एकदम त्रिशूल हाथ में लिए बैठी हो कि एकदम फोड़ के रख देंगे, ऐसा कुछ टेंडेंसी। या फिर वो खुद ही इतना शर्मिंदा है कि आपके नज़रों से गिर गया है कि अभी उसको नहीं लगता है कि ये सेफ होगा आपके तरफ आना। ऑल्सो सॉरी ऑल्सो एग्जॉस्टेड एनर्जी, ये आपके पर्सन की आज एनर्जी पकड़ी हूँ मैं। आपकी पर्सन ड्रेंड आउट फील तो कर रहे हैं, मेंटली बहुत ही एग्जॉस्टेड है, इतना सोचेगा, इतना ओवर एनालाइज करेगा, इतना ओवर थिंक करेगा, इतना एंक्शस रहेगा, इतना फियर में रहेगा जिसका कोई बेस भी नहीं है, तो एग्जॉस्टेड तो फील करेगा ही, तो एनर्जी लॉस तो होने ही वाला है। ऑल्सो बहुत कुछ आपके पीठ पीछे चल रहा है। द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर टू ब्रिंग यू जस्टिस। ये हो गया आपके लिए। अभी मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी थर्ड पार्टी के प्रति। नाइट ऑफ कप्स। देखो ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ कप्स का है, तो लेट्स फेस द ट्रूथ। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रति अच्छे से बिहेव तो कर रहे हैं, प्यार से पेश तो आ रहे हैं, इसमें बहुत सारा इमेजिनेशन भी है, बहुत सारा इल्यूशन भी है। आपके पर्सन चार्मर है, इजीली लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हाँ, थर्ड पार्टी के साथ ये अच्छे से बिहेव तो कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ दंगल करने का तो उसका कोई इरादा नहीं है। सो यस, दे आर इमोशनल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, जो भी है थर्ड पार्टी, एंड बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, प्यार से पेश आ रहे हैं। बट ये तो ओवरऑल एनर्जी है जो दिखाई दे रहा है। डोंट फॉरगेट पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ इमेजिनेशन। आपके पर्सन ना यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत इल्यूशन पाल देते हैं, बहुत इल्यूशन क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अभी ये एक इल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के प्रति, एज इफ़ ये थर्ड पार्टी के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है, इमोशनली थर्ड पार्टी के लिए हमेशा अवेलेबल है। ये ऐसा एक इल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज द अदर कार्ड्स दैट आई एम सीइंग is 3 of swords, 4 of swords, Queen of swords, सारा स्वॉर्ड एनर्जी आया है। कैन यू बिलीव इट? फायर साइन अगेन, बार बार फायर साइन, आई मीन आई डोंट नो व्हाई आई सेड फायर साइन, ये फायर साइन नहीं है बट फिर भी आई एम गेटिंग अ फायर साइन। थर्ड पार्ट, यू नो, आप तीनों में से कोई फायर साइन हो सकते हो। आई थिंक मोर देन इधर आपके पर्सन या थर्ड पार्टी फायर साइन हो सकते हैं, या फायर साइन क्वालिटीज़ उनमें हो सकती है। मंगल भारी हो सकता है थर्ड पार्टी का या आपके पर्सन का। आई एम सीइंग एरीज एनर्जी वेरी प्रोमिनेंट एंड लियो एनर्जी वेरी प्रोमिनेंट। सैजी एनर्जी उतना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट एरीज एंड लियो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एरीज एनर्जी कोई बहुत गुआर को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इट्स एडमेंट, बट मोर देन एडमेंट। जैसे बैल लोग होते हैं ना, जैसे बैल होते हैं ना, बहुत ही एडमेंट होते हैं, वैसे एरीज ऑफ कोर्स बुल एनर्जी, जैसे बुल लोग होते हैं ना, कि वैसी एनर्जी।
कुछ ठान लिया तो कुछ ठान लिया, बहुत ही ज़िद्दी किस्म का, नखरे वाला या नखरे वाली, मैनिपुलेटिव, लियो एनर्जी, मैनिपुलेटिव, सेल्फिश एनर्जी, ग्रीडी एनर्जी, हमेशा प्राउड एंड प्राइड, अहंकार, लियो एनर्जी, अहंकार की एनर्जी, अपने हमेशा खुद के बारे में सोचना, मेरे लिए इसमें क्या है, मेरा क्या है, मेरा मेरा मेरा, अहंकार, अहंकार वाला एनर्जी, ईगो वाला एनर्जी, ईगो बूस्ट, कि मैं, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है. इट्स नॉट योर एनर्जी, it has to be your person or the third party's energy. Anyway, let's go with the reading. Three of swords आया है. आपको लेके घर में प्रॉब्लम तो हुई है, दंगल नहीं बट प्रॉब्लम तो हुई है, जिसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए अभी आपके पर्सन नाइट ऑफ कप्स बने हुए हैं. बहुत ही दिखा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम ही प्रायोरिटी हो, तुम्हारे लिए ही मैं हूँ. बट आपको लेके, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अभी इन दोनों के बीच थर्ड पार्टी तो आप हो. सो आपको लेके ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है. दोनों ही हर्ट है, आपके पर्सन भी हर्ट है. थर्ड पार्टी को हो सकता है थर्ड पार्टी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, ये भी हो सकता है. बट आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी, मतलब वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली मैं नहीं देख पा रही हूँ. ज़्यादा आपको लेकर ही हुआ है. और जो भी करवाहट, जो भी बिटरनेस दोनों के बीच एक्सचेंज हुआ है ना, उसके वजह से आपके पर्सन की अभी जो एनर्जी है थर्ड पार्टी के प्रति, वो थोड़ा हार्ट, वो ग्रीफ का, सौरों का ही है. वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी से. शायद वो एक्सपेक्ट किए थे थर्ड पार्टी भी उसको अले ले ले, अच्छा चलो कुछ नहीं हुआ, अच्छा ये ऐसा कुछ कर लेंगे. शायद थर्ड पार्टी ने एक्सेप्ट कर भी लिया है, बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन के अभी थर्ड पार्टी टोटली आपके पर्सन के ऊपर पुलिसिंग कर रहे हैं या कर रही है, वट एवर द सिचुएशन इज. अभी थर्ड पार्टी टोटली आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखे बैठी है. और इसी वजह से ना आपके पर्सन अभी दुखी हो रहे हैं. आपके वजह से ऑफ कोर्स अभी थर्ड पार्टी को होश में आया है कि नहीं, अभी इसको मार्केट में खुला नहीं छोड़ सकते हैं. सो थर्ड पार्टी अभी बहुत मतलब इट्स लाइक, थर्ड पार्टी का मिजाज भी ना आजकल बहुत सही नहीं रहता है. कितना भी प्यार से आपके पर्सन बात करने की कोशिश क्यों ना करे, थर्ड पार्टी भी शायद इनिशियली स्टार्ट करता है या करती है बहुत प्यार से, बट फिर वो खिच, वो डिस्गस्ट, वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन बाहर आ ही जाता है दोनों में. पर पुलिसिंग बहुत हो रही है, नज़र बहुत रखे जा रहे हैं. आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसका फ़ोन आया, क्या जवाब दिया, फ़ोन के वॉलपेपर पे किसका फ़ोटो है, ये है वो है. एक छोटी से छोटी बात सब पर नज़र रखी जा रही है, सब कुछ टैप किया जा रहा है. और उसके वजह से आपके पर्सन बहुत दुखी है. एंड फाइनली द एग्जॉस्टेड एनर्जी कम्स, जिसके वजह से मैं करके यॉर्निंग कर रही हूँ. सो या, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, टोटली एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड आउट एनर्जी. आपके पर्सन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, जहाँ से वो अभी रिकवर कर रहे हैं. बट फ़िलहाल अभी ना वो टेम्पररी थोड़ा सा विड्रॉ करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से भी थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं. ठीक है, प्यार से बात कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, शांति बनाए रखने के लिए जितना करना है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं. अपना चार्म का यूज़ करके इल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, सॉरी, एक्सक्यूज मी. बट टोटली आपके पर्सन ड्रेन्ड आउट है, टोटली ड्रेन्ड आउट है. उससे अब नहीं चला जा रहा है, थक गया है, घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक गया है. अभी ना आपके पर्सन एक ग्रेवयार्ड ऑफ इमोशंस बन गए हैं, कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं किसी के लिए भी, ना आपके लिए ना थर्ड पार्टी के लिए. इतना इसीलिए देखो, इमोशन आपके लिए भी जो इमोशन आया वो भी एट ऑफ स्वॉर्ड्स में आया. इसके लिए जो भी आया है ये नाइट ऑफ कप्स, इल्यूशन वाला, जस्ट चार्म करके घर में शांति बनाए रखने वाला. बेसिकली इट्स अ वेरी एग्जॉस्टेड एनर्जी. आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन तो कर रहे हैं. इनफैक्ट अभी और ये कॉन्शियस डिसीजन ही है, थोड़ा सा टेम्पररी विड्रॉ
कर चुके हैं, शायद दोनों एक एक साथ अभी रह भी नहीं रहे हैं, दोनों अलग अलग सिटी में, या कामकाज के सिलसिले में ही सही, या किसी किसी वजह से। आई एम नॉट सीइंग देम स्टेइंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब अगर मिल भी रहे हैं तो 2-4 दिन साथ बिता के फिर से अलग अलग हो रहे हैं। I don't know, but I'm not seeing them living together for a long time. I mean, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके साथ है, तो ऑफ कोर्स अभी तो थर्ड पार्टी के साथ रह नहीं रहे हैं। बट एग्जॉस्टेड एनर्जी, डन। उनको लग रहा है कि अभी जहाँ भी जाओ, ये दो धारी तलवार हो गया है मेरी लाइफ। इस आपके तरफ आए तो भी कटेगा, थर्ड पार्टी की तरफ जाए तो भी कटेगा। अभी सोचना नहीं चाहता है, अभी थोड़ा आराम करना चाहता है, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता है, थोड़ा सा खुद को हर कामकाज से विड्रॉ कर, आई मीन पर्सनल लाइफ से विड्रॉ करना चाहता है। आई थिंक अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गए हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा जितना व्यस्त है भी नहीं उतना, मतलब उससे भी ज़्यादा हमेशा काम में उलझे रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, जो करने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। एक्स्ट्रा वर्कलोड ले रहे हैं जस्ट टू, आई मीन ऑफ कोर्स आपको पता होगा, अदरवाइज़ नहीं। बट खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। पर्सनल लाइफ में अभी आपके पर्सन उतना खुद को अवेलेबल नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली आपके लिए तो मैं देख रही हूँ कि वही एक खुन्नस पकड़ के बैठा है। सो अभी देख लेती हूँ कि अगले 3 महीने में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आपके और आपके पर्सन की जो रिलेशनशिप है, इसका आउटकम क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाली है। 3 कार्ड जहाँ भी लूँगी, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का सिचुएशन, आउटकम अगले 3 महीने में क्या होने वाला है। 3 कार्ड्स। देखती हूँ और क्या आता है। रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क का कार्ड तो आया है, तो सोच तो रहा है, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है, सोच तो रहा है आपको लेके। अभी आया। सी अभी ओवरऑल एनर्जी ट्रिगर्स का है, ठीक है, डिसहार्मनी ट्रिगर्स का है। देखो एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, आ गया ना वो इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, वो किंग ऑफ वॉन्स और नाइट ऑफ वॉन्स का। नाइट ऑफ वॉन्स, पैशन एंड रेज, इम्पल्सिवनेस। देखो चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ट्रिगर्स बहुत सारा, अगले 3 महीने में बहुत सारा ट्रिगर्स आप एक दूसरे को दोगे और कॉन्फ्लिक्ट होगा। देयर विल बी आर्ग्यूमेंट्स, हार्श कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले आया है रिफ्लेक्टिंग का, जैसे मैंने कहा शैडो वर्क का कार्ड है। आपके पर्सन सोच तो रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, पर सोच तो रहे हैं। नेगेटिव सोच उसको शैडो वर्क की तरफ ले आएगी। कुछ तो वो सोच रहे हैं, हर्मिट एनर्जी में अभी है। अगेन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया। मैंने कहा ना कि अभी वो पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, रिफ्लेक्टिंग मोड में है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मोड में है। तो हाँ, पर एक वॉइड वो फील कर रहे हैं, एक सूनापन वो फील कर रहे हैं। वो आएगा, उसके अंदर वो कुरकुर करेगा, ये जानने के लिए कि आप इतना खामोश क्यों हो, आप इतना इंटरेस्ट कैसे खो दिया अचानक से। आप वाई आर यू सो डिसइंटरेस्टेड टूवर्ड्स योर पर्सन, क्या हो गया तुम्हारे लाइफ में, मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे हो। सूनापन, वाई आई एम नॉट गेटिंग माई वैलिडेशन, वाई आई एम नॉट गेटिंग माई सप्लाई, ये सब सोच के, ये सब तो ये सोच रहा है, ये मिस कर रहा है। आप जो अटेंशन उसको देते थे ना, वो मिस तो कर रहा है। और अगले 3 महीने में कम्युनिकेशन होगा, ज़बरदस्ती का कम्युनिकेशन होगा। आप नहीं चाहोगे तो भी कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि दो कम्युनिकेशन का कार्ड, यूनियन का कार्ड आया, एक यूनियन का, एक रीयूनियन का, दोनों कार्ड्स एक साथ आया है। सो इट्स अ सोलमेट एनर्जी। देखो ये सब सोलमेट फोलमेट बाजे का था, इस सब में सोचने का नहीं। कौन ट्विन फ्लेम, कौन सोल कनेक्शन है, तो है। अभी जो चीज़ अभी आपको तकलीफ़ दे रही है उसको लात मारो, डजेंट मैटर कि क्या है। एनीवे, बट मेरे मानने में ना मानने से कुछ नहीं होता है। दिस इज़ अ सोलमेट एनर्जी। जो भी आज का जो कलेक्टिव हो, आपके जो पर्सन है वो कितना भी खच्चर, कितना भी बोका चौधा क्यों ना हो, है आपका सोलमेट।
तो इट्स अ सोलमेट एनर्जी, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। और यूनियन होगा अगले 3 महीने में, यूनियन एंड रियूनियन दोनों का कार्ड आया है। सो डिसीशंस विल बी टेकन, डिसीशंस विल बी टेकन, बट लेट मी, कहाँ गया वो, हाँ, डिसीशंस विल बी टेकन। कुछ डिसीजन लेने के लिए आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपके पास आएंगे, बट देयर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ इंग एंड यांग एनर्जीज, यू नो, अगेन फायर एनर्जी, फायर एनर्जी, डिसहार्मनी, अगेन डिसहार्मनी। कुछ तो डिसीजन लेना चाहेंगे क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार दिमाग गर्म हो रहा है आपके लिए, एक बार दिल और बॉडी गर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये गुत्थी सुलझाने के लिए आपके पास ये आएंगे, कोई डिसीजन लेने के लिए कि इसको ख़त्म करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे तो पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकता, इसके लिए वो आएगा। रीयूनियन का कार्ड है, सोल टाइज, अगेन बार बार ये सोल टाइज का आ रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, दैट्स फॉर श्योर। ये एक जन्म का आपका रिश्ता नहीं है, और ये आप जानते भी हो, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप भी फंसे हो और वो भी फंसा है। वो कितना भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी क्यों ना करे, एट दिन में एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको याद तो करना ही उसको पड़ता है, इफ़ नॉट थ्रू आउट द डे। सो हाँ, अगेन पास्ट लाइफ कनेक्शन आ गया है, पास्ट रिटर्न्स। सो यस, आपका एक्स या जो भी है ये आएगा, बट देयर विल बी ट्रिगर्स। ये जब आप लोग मिलोगे, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन है, वॉइड है, जैसे आप सूना महसूस कर रहे हो वो भी सूना महसूस कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे तो नहीं चल सकता है। जस्टिस कार्ड अगेन, ये सॉर्ट करने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए ये अगले 3 महीने में आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, आप चाहो ना चाहो। अगर प्लान करके नहीं भी रीच आउट करते हैं तो भी द यूनिवर्स विल ब्रिंग यू फेस टू फेस, बट देयर इट वोंट बी अ वेरी प्लेजेंट मीटिंग, इतना समझ लो। बहुत सारा डिसहार्मनी, बहुत सारा ट्रिगर्स, बस झगड़ा हो जाना है और फिर से अलग हो जाना है, फिर से देयर विल बी मिसकम्युनिकेशन। अभी नाउ, नाउ कम्स द जॉब ऑफ टैरेट, एक्चुअल जो जॉब ऑफ टैरेट है। एक्चुअली जॉब ऑफ टैरेट प्रेडिक्शन नहीं है, गाइडेंस है, ठीक है। ये बोलना है कि देखो भाई, ये होने वाला है, ये स्टूपिड इंसान अभी पागल हुए जा रहे हैं, ये आएगा, आप पे चिल्लाएगा, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, आप भी ट्रिगर्ड हो जाओगे, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहोगे, फिर चीज़ें खराब होगी, फिर ब्लॉक ब्लॉक खेलना शुरू कर दोगे दोनों। दिस इज़ द एनर्जी वेटिंग फॉर यू, नाउ यू कैन चेंज इट। अभी आपको अगर पता है कि ये होने वाला है, एंड दिस इज़ एनर्जी, एनर्जी इज़ डायनामिक, इट्स ऑलवेज चेंजिंग, सो आप इस पर काम कर सकते हो। नाउ दैट यू नो कि आपके पर्सन अगले 3 महीने में आपको रीच आउट करेंगे, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, जो रियूनियन होने वाला है वो सुखद नहीं होने वाला है, वहाँ वो झगड़ा होने वाला है और चीज़ें और ख़राब होने वाली है। तो अभी आप उस हिसाब से स्टेप लोगे, इधर टाल दोगे, मिलोगे नहीं, या फिर अगर मिलोगे तो यू विल होल्ड योर काम। अभी आप कोई डिसीजन लेना नहीं चाहोगे, ये आएगा डिसीजन मांगने के लिए कि क्या करना है इस रिलेशनशिप का, रखना है, छोड़ना है, क्या मेरा पीछा छोड़ो, मेरे पीछा छोड़ने का क्या लोगे, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हो, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। बट अभी ये आप पर है। मैं तो बोलूँगी कि देखो, आप भी इमोशनली बहुत एक वल्नरेबल पोजीशन पे हो, सो आपसे ना कंट्रोल नहीं होगा आपके, क्योंकि और जायज़ भी है, इतना कुछ आपके साथ हुआ है, अभी आप ही विक्टिम हो, और आप ही से अगर कंपैशन एक्सपेक्ट किया जाए, एम्पैथी एक्सपेक्ट किया जाए, तो वो तो गलत है ना। तो लास्ट टाइम जिस तरह आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया था, जिस तरह आपका आत्मसम्मान को जूते के नीचे कुचाला गया था, सो ऑफ कोर्स आपका भी ट्रिगर्ड होना बनता है। सो इन दैट केस ट्राई नॉट टू मीट योर पर्सन, क्योंकि इस मीटिंग का ना कोई फ्यूचर नहीं है। झगड़ा, हार्श कम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, तू गलत है, नहीं तू गलत है, तूने ऐसा किया, नहीं तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, फिर से चीज़ें और ख़राब हो जानी है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, मेक दिस, कीप योर सेफ डिस्टेंस फ्रॉम योर पर्सन। आपके अपने पर्सन से आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। अभी अगर ये थोड़ा सा
डिसइल्यूशन्ड है। देखो अभी आप अपने आप को डिस्टेंस कर रखे हो अपने पर्सन से, तो ही ये थोड़ा सा हिल गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये वॉइड फील कर रहे हैं, एक दिल में एक शून्यता, क्यों दिमाग गर्म हो रहा है, क्यों दिल गर्म हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये रीच आउट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आपको आपके दिल और दिमाग में ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसका ये मैपिंग नहीं कर पा रहा है। तो और थोड़ी देर डिस्टेंस मेंटेन करो, करते रहो, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, बट वेल आपने ऐसा ही एक ढीठ इंसान को चुना है, तो ढीठ के साथ ढीठ की तरह ही आपको बिहेव करना होगा। और वैसे भी 6 महीना ऐसे ही गुजर जाएगा। कभी सोचा था कि उस दिन जनवरी आई थी और अभी जुलाई ख़त्म होने को आया, किसने सोचा था। सो हो जाता है, टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, ये भी हो जाएगा। बट अगले 6 मंथ्स तक आई डोंट थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया टू मीट योर पर्सन। रादर खुद को इतना डिस्टेंस कर दो अपने पर्सन को, अपने पर्सन से, कि आपके पर्सन के पास और कोई ऑप्शन ना रहे, बट आपके पास आके भद्रता के साथ प्रॉपरली आपसे बात करें, है ना, वो तो आप डिज़र्व करते हो। अब कमिटमेंट का ये सब बात की बात है, तो बेसिक रिस्पेक्ट तो आप जो डिज़र्व करते हो, आपसे प्रॉपरली बात करना है, इज्जत से बात करनी है आपसे। सो अभी जो आप अभी और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखो। इनके मन में जो कन्फ्यूजन है कि गुस्सा करना है या प्यार बरसाना है, ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे ना कम हो जाएगा। हम लोग उस चीज़ के लिए लालच बढ़ जाता है जो हम लोग अचीव नहीं कर सकते, जो हमसे दूर है। सो अभी आप थोड़ा सा दूर गए हो, उसके दिल में फिर से आपके लिए लालच जाग उठा है। पूरा ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज़ हमारे पास है उस चीज़ का हमारा कदर नहीं है। दांत रहते हुए दांत का कदर नहीं करते हैं। जब दांत गिर जाता है तो हम लोग समझते हैं कि नहीं 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 कितनी कीमती थी ये वो। जब होता है तो उसका कदर नहीं, जब खो देते हैं तब उसका कदर होता है। तो उसको लेट योर पर्सन लूज यू, उसको खोने दो। आपको खोएगा तो ही पाएगा फिर से ये रिलेशनशिप। सी इट्स अ फेटेड रिलेशनशिप, ठीक है। वन थिंग फॉर श्योर, ये रियूनियन होने वाला है, ये सोलमेट एनर्जी है, दिस इज़ अ फेटेड रिलेशनशिप, इसका उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप लोगों का रियूनियन होगा ही, बट इस 3 महीने में अगर रियूनियन हुआ तो आप लोग फिर से बिछड़ जाओगे। सो बेटर वेट फॉर सम टाइम, हैव सम पेशेंस। 6 महीना जाने दो, ये फिर से आएगा, ये आपके पीछे, ये आपको नहीं छोड़ेगा, ये आपके पीछे ही पूँछ हिलाता आएगा। पर अभी ना भौंक भी रहा है, अभी भौंकता हुआ नहीं चाहिए, सिर्फ पूँछ हिलाता चाहिए। सो थोड़ा और टाइम दो, उसको भौंकना बंद करो, उसका भौंकना बंद हो जाए, सिर्फ पूँछ हिलाएगा तब उसको आने दो, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी के लिए मैं देखूँगी। अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो भी है, वो अगले 3 महीने में किस मोड़, कौन सा टर्न लेने वाली है, क्या होने वाला है उन दोनों की रिलेशनशिप में। 2 कार्ड्स एक साथ आया है, एक नहीं, दोनों ही नहीं लूँगी, फिर से शफल करती हूँ। मार्स का कार्ड आया था, मंगल, फिर से मार्स का ही कार्ड आया। ओके, सो देखो मैंने मार्स का कार्ड आया था, फिर से बैक कर दिया, फिर मार्स का कार्ड आया है। सी आई एम टेलिंग यू ना, फायर एनर्जी, मार्स एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट। मांगलिक हो सकते हैं दोनों में से कोई एक, मंगल भारी किसी का हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, दिमाग गरम, व्हाटएवर। बॉटम ऑफ द डेक कर्मा आया है, ये मैंने देखा नहीं था। एनीवे, बॉटम ऑफ द डेक कर्मा आया है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में रेस्ट एश्योर्ड आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों को ही उसका कर्मा किसी ना किसी तरह तो मिलना शुरू हो जाएगा। एंड वो लोग चाहेंगे चीज़ों को सही करने में। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी नहीं चाहेंगे कि उनका रिश्ते में जो भी हो रहा है वो सही करने की कोशिश करेंगे, बट वो लोग कर नहीं पाएंगे, बिकॉज़ अब तक वो लोग जो भी गलत किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतना पड़ेगा।
दिस रिलेशनशिप वॉज नेवर मेंट टू बी। आपके आप शायद ज़्यादा अच्छे से जानोगे, कलेक्टिव रीडिंग है, अपनी अपनी स्टोरी है, बट थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों को बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। इवन अगर फैमिली मेम्बर्स है या जो भी है, दे वर नेवर मेंट टू बी टुगेदर, राइट। दोनों को ही पता है एक दूसरे के लिए वो लोग बहुत ही टॉक्सिक हैं, दोनों को ही पता है। तो इन ये टॉक्सिसिटी उन लोगों को अपने मर्जी से रिलीज कर देना चाहिए था, या कार्मिक साइकिल अपने अपने हिसाब से उनको छोड़ देना चाहिए था, पर अभी बहुत देर हो गया है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को कुछ तो कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा अपने अपने लाइफ में। हाउएवर आई एम नॉट सीइंग कि बहुत बड़ी मात्रा में कुछ होगा। इट विल बी बेसिकली मोर टू डू विथ मेंटल हेल्थ दैन एनी आउटवर्ड थिंग्स, क्योंकि यही आया है कार्ड में। देखो मार्स का कार्ड आया है। सो देयर विल बी एंगर आउटबर्स्ट। मार्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ लस्ट। सो मैं ये अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो मैं ये रूल आउट नहीं करती कि इन दो अगले 3 महीने में इन दोनों के बीच कोई सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं होने वाला है, होगा, बट मोर देन दैट इट विल बी एन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर। लस्ट हो सकता है। हाउएवर आई एम बाकी जो कार्ड आया है ना, फियर और डिस्टेंस का, अगर डिस्टेंस हो जाएगा तो फिजिकल इंटीमेसी आई डोंट नो, एज अ रूटीन मे बी येस, हार्मोनल डिसबैल मतलब आउट ऑफ मतलब हार्मोनल वीकनेस मे बी येस, आई डोंट नो, बट मोर देन लस्ट, मोर देन सेक्शुअल इंटीमेसी आई एम सीइंग एंगर। दोनों में झगड़ा बहुत शुरू हो जाएगा अगले 3 महीने में। दोनों में बहुत डिससेटिस्फैक्शन आएगा एक दूसरे को लेके। जो भी करेगा ना एक दूसरे के आंख में चुभता रहेगा। वो अगर कुछ कर भी नहीं रहा है, लाइक जस्ट बीइंग देयर विल इरिटेट द अदर पर्सन। एक दूसरे का प्रेजेंस उन लोगों को खटकेगी। सो और अगर सच में आपके पर्सन या थर्ड पार्टी एरीज या ऐसा कुछ है जिनका 7.5 ही स्टार्ट हुआ है, तो एक्सपेक्ट डिजास्टर, झगड़ा। और कर्मा में और कुछ नहीं। अब फिलहाल कर्मा में उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि बीमार पड़ के मर जाना है, ऐसा नहीं। दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं होंगे अगले 3 महीने में। हाँ, लेट्स बी वेरी क्लियर, डिस्टेंस तो है, पर आई एम नॉट गेटिंग द वाइब ऑफ सेपरेशन फ्रॉम दिस डिस्टेंस कार्ड। और अच्छा है, क्योंकि अलग हो जाना माने मुक्त हो जाना। सोचो, जो दो इंसान एक दूसरे को एक आँख नहीं भाते, उन लोगों को अगर 24/7 एक दूसरे के साथ ही रहना पड़े, वो कितना बड़ा टॉर्चर होता है। दे हैव टू अंडरगो दिस टॉर्चर। यही उनका कर्मा है। आपके पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को इसीलिए चुना था क्योंकि उनको थर्ड पार्टी ज़्यादा फ़ायदेमंद लगे थे, उनके साथ रहना ही ठीक रहा था। तो हाँ, ऑफ कोर्स अब ये थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे और इसकी ज़िंदगी नर्क बनेगा। दोनों की ज़िंदगी ही नर्क बनेगा। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ओवरऑल कर्मा है, क्योंकि ये लोग अपना कार्मिक जो बॉन्डिंग है वो तोड़ नहीं पाए। अपना जो कार्मिक बॉन्डेज से एक दूसरे को वो लोग अपने को फ्री नहीं कर पाए। तो अभी जो टाइम आया है, यहाँ उनको यही कार्मिक बॉन्डेज में रहना होगा, यही चेन्ड एनर्जी में रहना होगा, यही डेविल एनर्जी में रहना होगा और भुगतना होगा। दिस इज वन। सेकेंड कार्ड वॉज फियर। Second card was fear. Illusions. Lots of illusions will be created. आप शायद कुछ और देखो, वो लोग उन लोग के इंटरपर्सनल लाइफ में बहुत कुछ। अगेन जस्टिस कार्ड, आपके पीठ के पीछे बहुत कुछ होगा, बहुत सारे इल्यूशंस आपके सामने आएंगे, बट नो दैट दे आर इल्यूशंस, बिकॉज इनके लाइफ में भी इल्यूशंस बहुत आने वाले हैं। अगेन नाइट ऑफ कप्स, इल्यूशन वाला कार्ड। सो देयर विल बी एंग्जाइटी, बट दे वोंट बी एबल टू लिव ईच अदर बिकॉज दे आर ईच अदर्स कंफर्ट जोन। ये टॉक्सिसिटी उनके लिए फैमिलियर है, अभी इतने टाइम से यही इनका कंफर्ट जोन बन गया है। यहाँ से ये निकल तो नहीं पाएंगे। एक चक्रव्यूह है, घुस तो गए हैं, निकल नहीं पाएंगे। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव आउटलुक, लिमिटेशंस, छटफटाएंगे, डर जाएंगे, क्या होगा अगर यहाँ से मैं निकल ना पाऊँ तो। बहुत सारा इल्यूशंस क्रिएट होगा, नहीं 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर खुद को भी पता होगा कुछ ठीक नहीं होगा। सो एक तरफ द इल्यूशंस ऑफ होप, एक तरफ द फियर ऑफ लूजिंग
fear of losses. समझ सकते हो किस मानसिक परिस्थिति से दोनों गुजरने वाले हैं. इससे ज़्यादा कर्मा और क्या मिल सकता है. एंड डिस्टेंस, टाइम आउट, रिट्रीट, ब्लॉक्ड, इमोशनल एंड फिजिकल डिस्टेंस. नाउ इट्स कन्फर्म्ड. फिजिकल इंटीमेसी का नहीं है, एंगर का ही है. और मार्स का कार्ड जो आया था एंगर का ही है, क्योंकि ये लोग इमोशनली एंड फिजिकली एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टेंट हो जाएंगे. शायद एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दे, एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, पर एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दे, लाइक पीछे हटना शुरू कर दे एक दूसरे की तरफ से. एक बार कोशिश तो करते रहेंगे, बट जब जब कोशिश करेंगे उनके सामने ये साबित होता जाएगा कि ये कोशिश बेकार है, तो वो लोग फिर से पीछे हटेंगे. 3 महीने में ऑफ कोर्स दे आर नॉट गोइंग टू गेट सेपरेटेड, बट येस फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस बहुत हो जाएगा. वहाँ भी कार्ड आया था ना कि शायद एक सिटी में नहीं रह रहे हैं, एक साथ नहीं रह रहे हैं ज़्यादा दिन तक. ये 3 महीने में और ज़्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगा. सो या आई थिंक देखो, वहाँ से एक डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है. शायद इसी वजह से आपके पर्सन के दिल में कुरकुर और बढ़ जाएगा. तो ये कुरकुर को सूद करने के लिए, इस कुरकुर को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास आने की कोशिश करेगा. और क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होगा, ऑलरेडी अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो जैसा होता है आपके पर्सन जैसे करते थे, आप पंचिंग बैग होते हो आपके पर्सन का, जहाँ सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे आके ही निकालते थे. अभी भी ये कोशिश करेंगे कि सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे आके ही निकाल दे, आपको ही ब्लेम शिफ्ट करे कि आपकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, आपने ये क्या करके वो खुद हल्का हो जाए. डोंट गिव योर पर्सन दैट चांस टू. वो ये डिज़र्व नहीं करता है, ना आप ये डिज़र्व, ये डिसरिस्पेक्ट ना आप डिज़र्व करते हो, और ना ये बेनिफिट, ये एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपके पर्सन डिज़र्व करते. अगले 3 महीने में ना आप न्यूट्रल गियर डाल दो. कंप्लीट आपके पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करो. उसके थर्ड पार्टी के साथ लाइफ में जो भी होने वाला है उसको अकेले हैंडल करने दो. उसको भी अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए. राइट. सो डोंट डू एनीथिंग, डोंट कम्युनिकेट विथ योर पर्सन. वो अगर फ़ोन करे, टेक्स्ट भेजे, जो भी करे, अगर आमने सामने अचानक से आ भी जाओ तो अपने रास्ते जाओ, बात भी मत करो. नॉट इवन कॉर्डियल टॉक्स. आज के कलेक्टिव के लिए नॉट इवन कॉर्डियल टॉक्स. हाय हेलो भी नहीं, बात भी नहीं, इग्नोर, जैसे उसको आपने देखा भी नहीं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है या करती है, व्हाटएवर. सो अभी ये मत करो. सो अभी ये 3 महीने उसको ये झेलने दो. 6 महीने तक कुछ मत करो. आफ्टर 6 months ये रियूनियन होगा, और जब होगा अच्छे से होगा, प्रॉपरली होगा, हेल्दी वे में होगा, और वही इम्पॉर्टेंट है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.